गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अपने एलिमेंट्री कैनाल में स्टमक को स्टडी कर लिया था। स्टमक के बाद अपने पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन की बात करें तो इंटेस्टाइन को आप लोगों ने टू कैटेगरीज में डिवाइड किया था। फर्स्ट वन जो थी वो थी स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और सेकंड जो थी वो थी लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन को आप लोगों ने टू पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था। इन्हीं में से आज बात करेंगे, अपने इस स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन के आप लोगों ने थ्री पार्ट ऑलरेडी डिस्कशन कर रखे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्री पार्ट्स होते हैं, जिसमें से फर्स्ट पार्ट जो है वो आप बताते हैं ड्यूडेनियम। ड्यूडेनम डबल एन आगे होगा। सेकंड पार्ट जो अपने स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डिस्कशन करते हैं वो आता है जेजुनम, जेजुनम। थर्ड पार्ट जो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो आता है इलियम। तो कुल मिला के बात करें ये थ्री पार्ट है, जिसमें से अप्रोक्स ड्यूडेनियम जो है उस ड्यूडेनियम का डिस्कशन अपने करें तो ये अप्रोक्स 25 सेंटीमीटर लेंथ इसकी अप्रोक्स है। इसकी शेप की बात करें तो ये अपने को सी शेप्ड और कहीं लिखा हुआ है यू शेप्ड। एनसीईआरटी के अंदर ही दोनों अलग अलग दी हुई है। मोस्टली सी शेप्ड ही होता है, सी शेप ही अपने को लिखना है, बट एक जगह यू शेप भी लिखा हुआ है, बट अपने दोनों लेके चलेंगे। आंसर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको सी शेप ही करना है। इसके अलावा जेजुनम की बात करें तो जेजुनम अप्रोक्स 1 मीटर लेंथ होती है इसकी, 1 मीटर लेंथ है इसकी जेजुनम की। इसके अलावा इलियम की बात करें तो इसकी लेंथ जो है वो 2 मीटर के अप्रोक्स लेंथ है। तो ये तो सबकी लेंथ और सबकी पार्टीशन जो है वो वे कि कौन सी जो पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल में स्मॉल इंटेस्टाइन का वो किस टाइप से अटैच है। इनमें से सबसे पहले अपने बात करें ड्यूडेनियम की, जो सी शेप्ड और यू शेप्ड कहीं लिखा हुआ है। सी शेप्ड जो ड्यूडेनियम है उस ड्यूडेनियम की बात करें तो इस ड्यूडेनियम के एंटीरियर पार्ट में या इट अटैच with pyloric stomach, यानी किसके साथ अटैच होता है? पाइलोरिक स्टमक के साथ अटैच होता है। पाइलोरिक बाई पाइलोरिक स्फिंक्टर, ये मसल्स होती है जो वन साइड वर्किंग मसल्स होती है, यानी फूड को आगे ट्रांसफर कर दिया तो बैक फ्लो जो है उसको नहीं होने देती। इसके अलावा बात करें इस ड्यूडेनियम पार्ट की, तो ड्यूडेनियम पार्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसके अंदर अप्रोक्स लास्ट डाइजेशन होता है। अप्रोक्स लास्ट डाइजेशन टेक प्लेस इन ड्यूडेनियम, यानी इसके अंदर अपने को लास्ट पाचन जो है, लास्ट डाइजेशन जो है वो अपने को मिलने वाला है। और इस ड्यूडेनियम की बात करें तो इस ड्यूडेनियम के अंदर आप लोगों को कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड के सिक्रीशन भी यहाँ मिलने वाले हैं। तो इस ड्यूडेनियम में आप ये लिख सकते हैं कॉमन हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट जो है, कॉमन हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट जो है ओपन इनटू दिस पार्ट
बेटा कॉमन हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट का मतलब है कि लीवर से आने वाली डक्ट यानी हेपेटिक डक्ट और पैंक्रियाज से आने वाली पैंक्रियाटिक डक्ट जो है वो दोनों ज्वाइंट होकर किस में खुलती है, आपके डुडोनियम पार्ट में खुलती है। इट मीन्स इसके अंदर मिक्सिंग किस किस की हो जाएगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक तो बाइल सॉल्ट्स की, बाइल जूस की मिक्सिंग हो जाएगी, और एक आपके पैंक्रियास ग्लैंड से आ रहा है तो पैंक्रियाटिक जूस जो है उस पैंक्रियाटिक जूस की मिक्सिंग जो है वो भी किसके साथ हो जाएगी, आपके फूड के साथ हो जाएगी, डुडोनियम पार्ट के अंदर। इसके अलावा ये कह रहा है कि इसके अंदर इंटेस्टाइनल जूस जो है, जिसको सक्कस एंट्रिकस भी बोलते हैं, सक्कस एंट्रिकस, या फिर इसी का दूसरा नेम है इंटेस्टाइनल जूस, ये भी इसी के अंदर आके मिक्स होता है, किसके अंदर, आपके डुडोनियम पार्ट के अंदर। तो ये 3 टाइप्स ऑफ जूसेस, जिसमें से एक आपका आ गया बाइल जूस, सेकंड आ गया पैंक्रियाटिक जूस, और थर्ड आ गया सक्कस एंट्रिकस और इंटेस्टाइनल जूस। ये सारे के सारे जूस इस डुडोनियम पार्ट में आके मिलेंगे, और इसी वजह से आप बोल रहे हैं कि अप्रोक्स इसके अंदर लास्ट डाइजेशन होता है, यानी मैक्सिमम डाइजेशन जो है, आप ये भी लिख सकते हैं मैक्सिमम डाइजेशन occurs in this part। इस पार्ट में मैक्सिमम डाइजेशन होगा, उसका रीजन भी है, अपने को पता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम जो वो सारे के सारे इसी पार्ट में आके क्या होता है कि भाई इस फूड के साथ मिक्स होते हैं। तो ये कुछ डुडोनियम पार्ट जो है, उस डुडोनियम पार्ट की बात अपने की कि डुडोनियम के अंदर क्या क्या मिलने वाला है, कौन कौन से जूस आएंगे, किस किस टाइप से किस मॉलिक्यूल का डाइजेशन जो है वो इसके अंदर होने वाला है, ये बातें अपने आपने चेक की। अब इसमें से बाइल जूस का केमिकल कंपोजिशन जो है वो क्या रहेगा, पैंक्रियाटिक जूस का केमिकल कंपोजिशन क्या रहेगा, इनमें कौन से एंजाइम्स होंगे, और इसी टाइप से सक्कस एंट्रिकस या इंटेस्टाइनल जूस के अंदर कौन से केमिकल होंगे, इनका डिस्कशन अपने जो ग्लैंड्स वाला टॉपिक है उसमें डिस्कशन करेंगे। ग्लैंड्स में लीवर ग्लैंड को डिस्कशन करेंगे, तो लीवर वाले में बाइल जूस का डिस्कशन कर लेंगे, पैंक्रियाटिक ग्लैंड अलग से डिस्कशन करेंगे, और उसके साथ ही आप इंटेस्टाइनल जूस जो है उनका डिस्कशन करेंगे। तो डाइजेशन अलग बात करेंगे, अभी अपने सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकल पॉइंट देख रहे हैं कि एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट होते हैं, और कौन सा पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का किस पार्ट या कौन सा वर्क जो है वो कर रहा है, इस चीज़ का ही डिस्कशन कर रहे हैं अपने। तो इसके अलावा कुछ भी डिस्कशन अभी नहीं कर रहे हैं अपने, उसके अंदर डिस्कशन करेंगे डाइजेशन के प्रोसेस के अंदर। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने आगे चलेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो है जेजुनम जो है उसको डिस्कस करेंगे। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ जेजुनम का, प्रेजेंट बिटवीन डोडोनियम एंड इलियम। भाई इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है, सीधा सा ही दिख रहा है अपने को। और खास बात यह है कि मैक्सिमम माइक्रोविलाईज आर प्रेजेंट इन दिस पार्ट। मैं यहां लिख रहा हूं मैक्सिमम माइक्रोविलाई आर प्रेजेंट इन दिस पार्ट। इस पार्ट के अंदर आपको मैक्सिमम माइक्रोविलाई जो है वो मिलेगी, और इसके अंदर लास्ट पाचन होता है, लास्ट डाइजेशन जो है वो इसके अंदर होता है। देखो मोस्टली अप्रोक्स लास्ट पाचन का डाइजेशन का मीनिंग तो यहाँ ये था कि मैक्सिमम जो डाइजेशन है वो यहाँ हो रहा है, बट इसके अंदर आप ये भी लिख सकते हैं लास्ट डाइजेशन occurs in this part। इसके अलावा इसके अंदर जो प्रोसेस होती है वो एब्जॉर्प्शन की होती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक प्लेस इन दिस पार्ट।
इस पार्ट के अंदर जो डाइजेस्टेड फूड है उसका क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर माइक्रोविलाइज प्रेजेंट होती है, इस वजह से एब्जॉर्प्शन जो है वो मैक्सिमम इसी में हो रहा है। इसके अलावा खास बात ये है कि ये पार्ट जो है, जेजुनम पार्ट जो है, वो यहाँ नोट डाल के लिख लें छोटा सा। जेजुनम पार्ट जो है वो रेबिट के अंदर एब्सेंट होता है। रेबिट जो है उसके अंदर एब्सेंट है, यानी रेबिट के अंदर आप लोगों को जेजुनम पार्ट किसी भी एंगल में नहीं मिलने वाला। तो कुल मिला के बात करें तो ये अपने जेजुनम और ड्यूडेनियम पार्ट कंप्लीट हुए। इलियम पार्ट का डिस्कशन करेंगे, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें फिर आगे चलेंगे। देखो बेटा, इस इलियम पार्ट की बात करें तो इलियम पार्ट के अंदर ही कौन सा वर्क होगा, इसके अंदर भी एब्जॉर्प्शन का होगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक प्लेस। दूसरा पॉइंट, एब्जॉर्प्शन क्यों होगा, बिकॉज विलाई एंड माइक्रोविलाई आर present in this part, और अप्रोक्स 2 to 3 विलाई are collectively known as plica circularis। यानी 2 to 3 माइक्रोविलाई का जो ग्रुप होगा उसको प्लिका सर्कुलरिस या वैल्वुली कॉन्वेंसी या फिर वाल्व ऑफ ककरिंग बोला जाता है। वाल्व्स ऑफ ककरिंग बोला जाता है किनको, 2 to 3 माइक्रोविलाई को। और ये सारे के सारे क्या, ऑल दीज आर हेल्पफुल इन all these are helpful in absorption। स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें आप लोग इसको तो इस टाइप से ये अपने पास सपोज दैट विलाई है, ये 3 विलाई जो है, ये विलाई है बेटा, और इन्हीं विलाइज के ऊपर आप लोग बोल रहे हैं कि सर स्मॉल स्ट्रक्चर्स मिल रही है जिनको आप बोल रहे हैं माइक्रोविलाइज। इनको क्या बोल रहे हैं, इनको बोल रहे हैं माइक्रो विलाई। और ये जो 3 विलाइज का ग्रुप जो है इसको आप बोल रहे हैं प्लेका सर्कुलेरिस या फिर वाल्व ऑफ ककरिंग भी इनको बोला जाता है। ये सब के सब क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का एरिया जो है, बोथ ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर हेल्पफुल इन एब्जॉर्प्शन बिकॉज दे इंक्रीज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं, इस वजह से सारे के सारे क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस जो है उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में इलियम पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। अभी भी मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन का बेटा आप लोगों को इंटरनल स्ट्रक्चर जो है, हिस्टोलॉजी जो है वो डिस्कशन नहीं की, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल पॉइंट से इनके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स अपने को मिलने वाले हैं उनका डिस्कशन कर रहे हैं। हिस्टोलॉजी अलग से डिस्कस करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। देखो बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट जो अपना इंटेस्टाइन के अंदर है वो है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी अपने को 3 पार्ट ही मिलने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट पार्ट जो है वो आपका आता है सीकम, सेकेंड पार्ट जो है लार्ज इंटेस्टाइन का वो है आपका कोलन,
और थर्ड पार्ट जो है लार्ज इंटेस्टाइन का वो है रेक्टम। ठीक है, तो इन सिकम पार्ट की बात कर लेते हैं कि ये जो सिकम पार्ट है, इस सिकम पार्ट का अटैचमेंट होता है इलियम पार्ट से। तो अटैच्ड विद इलियम पार्ट ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन, ऐसा ही लिख रहा हूं मैं, स्मॉल इंटेस्टाइन बाय इलियोसिकल वाल्व और वी कैन से इलियोसिकल ओरिफाइसिस, इसके थ्रू अटैच होता है। मतलब दोनों की अटैचमेंट की जगह जो वाल्व होता है उसी को बोलते हैं इलियोसिकल वाल्व और ओरिफाइसिस। और इसी इलियोसिकल वाल्व के बिलो पार्ट से जस्ट बिलो ऑफ दिस वाल्व, just below of this valve, vermiform appendix is present in human। एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है उसकी पोजीशन कहाँ होती है, तो ये होती है आपका इलियोसिकल वाल्व जो है, उस इलियोसिकल वाल्व के पास में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स प्रेजेंट होती है। मतलब ये सिकम का ही पार्ट है। इसके अलावा बात करें आप लोग इसके क्या बोलते हैं, इस सिकम पार्ट की, तो सिकम पार्ट का और ज़्यादा कोई इसमें रोल है नहीं। सिकम जो है वो ह्यूमन बीइंग के अंदर लार्ज ब्लाइंड सैक जो है की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, लार्ज ब्लाइंड सैक की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। और 6 सेंटीमीटर जो है, 6 सेंटीमीटर लेंथ जो है अपने को इसकी मिलती है। अप्रोक्स 6 सेंटीमीटर लेंथ जो है वो आप लोगों को किसकी मिल रही है, इस सिकम पार्ट की मिल रही है। इसके अलावा बात करते हैं अपने ये ह्यूमन बीइंग जो है उसके अंदर आपने बोला कि सर ये वेस्टिजियल होती है, जिसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की फॉर्म में जाना जाता है। इन ह्यूमन बीइंग लिख लिया आप लोगों ने। इसके अलावा बात करें इन सम एनिमल्स बैक्टीरिया लाइक क्लोस्ट्रीडियम, सेलोबायोपेरस एंड प्रोटोजोआ लाइक एंटीडीनियम, ये अपने को मिलते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलोज डाइजेशन। यानी ये क्या करवाते हैं, सेलुलोज डाइजेशन में जो है हेल्पफुल होते हैं। इन्हीं की वजह से क्या होता है, सेलुलोज का डाइजेशन होता है। आप लोग इसमें नोट डाल के कुछ स्पेशल पॉइंट भी लिखेंगे कि इन कॉकरोच एंड टर्माइट, मैं यहां लिख रहा हूं, इन कॉकरोच एंड टर्माइट होती है बेटा दीमक, और कॉकरोच आप लोगों ने स्टडी कर रखा है ऑलरेडी। ट्राइकोनिम्फिया प्रोटोजोआ प्रेजेंट
in alimentary canal, for the digestion of cellulose. ठीक है। कॉकरोच के अंदर ट्राइकोनिम्फ, आपके टर्माइट के अंदर ट्राइकोनिम्फिया जो है वो अपने को प्रोटोजोआ मिल रहा है, जो क्या कर रहा है बेटा, सेलुलोज डाइजेशन का काम कर रहा है। इसके अलावा बात करें अपने एक ऑर्गेनिज्म आता है वुडी रोचेस, यानी लकड़खोरा जिसको बोलते हैं, इन वुडी रोचेस प्रोटोजोआ मिलता है आपको लोफोमोनास प्रोटोजोआ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलोज डाइजेशन। यानी ये प्रोटोजोआ जो है वो सेलुलोज डाइजेशन का काम जो है वो करने वाला है। ह्यूमन बीइंग के अंदर बात कर रहे हैं आप लोग कि ह्यूमन बीइंग के अंदर ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स के अंदर, या यूं मान लें कि ये वेस्टिजियल पार्ट है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स की फॉर्म में अपने को मिल रही है, और ये वेस्टिजियल है, बट इट ऑल्सो सीक्रेट, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इट सीक्रेट लिम्फ इन ह्यूमन के अंदर लिम्फ का सिक्रीशन कर रही है, बट है कैसी, वेस्टिजियल, इट इज वेस्टिजियल इन ह्यूमन, बट इट इज वेस्टिजियल इन ह्यूमन। कहीं लिखा होगा मैंने ऑलरेडी, वेस्टिजियल इन ह्यूमन, ये लिख देते हैं, वेस्टिजियल इन ह्यूमन। और इस वेस्टिजियल पार्ट के अंदर कई बार क्या होता है कि फूड की डिपॉजिट होने की वजह से धीरे धीरे इसमें टॉक्सिक सब्सटेंस डिपॉजिट होने की वजह से, डिपॉजिट होने से ये पेन करने लग जाता है, और फिर अपने इसको अपेंडिक्स का जो ऑपरेशन जो है वो जनरली करवाया जाता है। इसी के अंदर इसी अपेंडिक्स पार्ट को ही आप रिमूव करते हैं। तो ये आपके कुछ जो सिकम पार्ट है पर्टिकुलर, उस सिकम पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन वाले का डिस्कशन, या एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने डिस्कशन करेंगे कोलन पार्ट। आई थिंक कंप्लीट दिख रहा होगा आपको। देखो बेटा, इंटेस्टाइन के सारे पार्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये आपके पहले डिस्कशन किया था, ये है ईसोफेगस, ये स्टमक, और ये जो ब्लू कलर से मैंने ड्रॉ कर रखा है, ये स्ट्रक्चर जो है ये है आपके ड्यूडेनियम, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। इसके जस्ट बाद ये देख रहे होंगे आप लोग, ये ब्लैक कलर की ये फोल्डेड जो स्ट्रक्चर इस टाइप से मैंने ड्रॉ कर रखी है, ये ब्लैक कलर की जो स्ट्रक्चर है ये आपके है जेजुनम। थर्ड पार्ट फिर से ब्लू कलर से मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है, ये वाला पार्ट, ये है इलियम पार्ट। इसके बाद बात करें तो ये जो रेड कलर वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये पार्ट जो है ये पार्ट है आपका सिकम का, और सिकम के अंदर ये आपके जो स्ट्रक्चर दिख रही है वो है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। इसके अलावा सिकम के जस्ट बाद में ये जो ब्लैक कलर की कंप्लीट जो स्ट्रक्चर दिख रही है, ये आपका पार्ट है कोलन का। इस कोलन में पर्टिकुलर इतना जो कोलन है इसको बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर फूड जो है अपसाइड मूवमेंट कर रहा है, इस पार्ट को बोलते हैं असेंडिंग कोलन। और असेंडिंग कोलन के बाद आप लोगों को दिख रहा होगा ये इस टाइप से मैंने ब्लैक कलर से ड्रॉ कर रखा है, ये जो कोलन है इस कोलन को बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलन, ट्रांसवर्स कोलन।
और ट्रांसफर कोलन के जस्ट बाद में इस टाइप की जो लोअर साइड की तरफ जिसमें फूड आ रहा है, इस पार्ट को आप बोलते हैं डिसेंडिंग कोलन। तो आप बोलेंगे कि सर कोलन जो है उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग। कोलन के कितने पार्ट कर दिए? 3 पार्ट कर दिए, असेंडिंग, ये सेकंड ट्रांसवर्स और ये थर्ड आपका डिसेंडिंग कोलन डिस्कशन कर लिया। अब देखिए इस कोलन पार्ट के अंदर बात करें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये जो इस टाइप की आपको ग्रूव्स एंड रीड्स मिल रही है, इन एरिया को बोलते हैं टीनी। टीनी, और टीनी की वजह से बाहर की तरफ ये फोल्ड आपको दिख रहे हैं, इन फोल्ड्स को आप बोलते हैं हेस्ट्रा। मैं यहां लिखता हूं इसको, हेस्ट्रा को। यानी इस कोलन पार्ट के अंदर अपने टीनी एंड हेस्ट्रा मिलते हैं। दीज टीनी एंड हेस्ट्रा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल है, मैं यहां लिख देता हूं वाटर एब्जॉर्प्शन। हेल्पफुल होंगे किसमें भी? वाटर एब्जॉर्प्शन में। अब आप लोगों को कहीं ये दिख रहा होगा कि मैंने इस असेंडिंग एंड ट्रांसफर कोलन जो है, इन दोनों के बीच में रेड कलर से एक मसल जो है वो यहाँ ड्रॉ कर रखी है। ये मसल जो है, फ्लक्सर मसल जो है वो मिल रही है, इसको बोलते हैं हेपेटिक फ्लक्सर। क्या बोलते हैं बेटा? इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ हेपेटिक फ्लक्सर। हेपेटिक फ्लक्सर, हेपेटिक फ्लक्सर। और इसी टाइप से आपको दिख रहा होगा कि ये जो ट्रांसफर कोलन है, ट्रांसफर कोलन और डिसेंडिंग कोलन के बीच में भी ये रेड कलर की मसल्स अपने को या फ्लक्सर मसल्स दिख रही है। इन फ्लक्सर्स को आप बोलते हैं स्प्लिनिक फ्लक्सर। क्या बोलते हैं बेटा? इसको स्प्लिनिक फ्लक्सर, और इसको बोलते हैं हेपेटिक फ्लक्सर। क्यों? क्योंकि इस साइड में लीवर होता है, तो लीवर के पास में होने की वजह से इसको हेपेटिक, और इस साइड में स्प्लिन होता है, स्प्लिन के पास होने की वजह से इसको स्प्लिनिक फ्लक्सर मसल बोला जाता है। जो फूड को जो फूड है उसको ट्रांसफर को उसको मेंटेन करने का काम जो है वो कर रही है, हेपेटिक फ्लक्सर एंड स्प्लिनिक फ्लक्सर। और इसके अलावा आपको इस डिसेंडिंग कॉलन के बाद में ये कुछ रेड कलर से पार्ट मैंने ड्रॉ कर रखा है, ये भी कुछ एनिमल्स के अंदर कॉलन का ही पार्ट है, जिसको बोलते हैं सिग्मोइडल कॉलन। क्या बोलते हैं बेटा? सिग्मोइडल कॉलन, यानी फोर्थ पार्ट है कॉलन का, सिग्मोइडल कॉलन। इसके अलावा बात करें कि इस कॉलन पार्ट के अंदर सम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, लाइक मैं यहां लिख देता हूं कॉलन पार्ट के अंदर इस साइड में, सम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया like E. coli present in colon part, which are responsible for synthesis of vitamin B1, B2 and B12, vitamin B1, B2, B12 and K प्रेजेंट इन कॉलन पार्ट, और रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? विटामिन, चलो मैं इसको इरेज करके ये लिखता हूं, कॉलन पार्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ विटामिन B1, B2, B12 एंड विटामिन के। इनके सिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो इकोलाई जो है वो एज ए सिम्बायोटिक बैक्टीरिया अपने कोलन पार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है,
और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो विटामिन है उनका जो फॉर्मेशन है वो काम कर रही है। इसके अलावा बात करें इस सिग्मोइडल कोलन के बाद में या कोलन के बाद में जो थर्ड पार्ट आएगा आपके लार्ज इंटेस्टाइन का, वो आता है रेक्टम। ये ब्लू कलर से जो मैंने लिख रखा है ये आपका थर्ड यानी सी पार्ट लिख देता हूं मैं इसको, ये है रेक्टम। देखो अपने को पता है कि रेक्टम पार्ट जो है उसके अंदर अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो अनडाइजेस्टेड फूड जो है एज ए फीकल मैटर प्रेजेंट होता है। फीकल मैटर की फॉर्म में क्या मिलेगा आपको, अनडाइजेस्टेड फूड मिलने वाला है और जिसको टाइम टू टाइम जो है वो एक्सक्रीट कर दिया जाता है। और ये जो रेक्टम पार्ट है ये फर्दर ओपन होता है एनल कैनाल के अंदर। एनल कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल का रेक्टम के बाद कौन सा पार्ट था, एनल कैनाल वाला पार्ट था। इस एनल कैनाल में ओपन होता है और इस एनल कैनाल की कुछ पॉइंट जो है और लास्ट में ये पार्ट आता है एनस। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि एनल कैनाल से रिलेटेड और एनएस से रिलेटेड कुछ पॉइंट जो है वो अपने डिस्कशन करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें बेटा। बेटा बात करते हैं इस एनल कैनाल की। तो एनल कैनाल में समटाइम वेन्स ऑफ एनल कैनाल get enlarged and cause hemorrhoid disease in human। ठीक है, इस ह्यूमरोइड डिजीज को ही आप लोग दूसरा नेम बोलते हैं पाइल्स। पाइल्स इट कैन बी रिमूव्ड बाय सर्जरी, यानी इसको सर्जरी के थ्रू जो थिक या एनलार्ज्ड जो वेन है उस एनलार्ज्ड वेन को आप रिमूव ही कर सकते हैं बाय सर्जिकल मेथड। और लास्ट पार्ट था आपके एनएस पार्ट था। एनएस पार्ट जो है एलिमेंट्री कैनाल का, इस एनएस पार्ट में 2 टाइप्स ऑफ स्फिंक्टर मिलती है। 2 टाइप्स ऑफ स्फिंक्टर आर प्रेजेंट इन एनएस। जो स्फिंक्टर होती है उनमें से जो इंटरनल स्फिंक्टर है, इंटरनल स्फिंक्टर, बेटा स्फिंक्टर कुछ भी है, मसल्स होती है, ध्यान रखें। और ये इंटरनल स्फिंक्टर जो होती है वो इनवॉलेंट्री होती है, इनवॉलेंट्री। और सेकंड जो होती है एक्सटर्नल स्फिंक्टर, ये होती है वॉलेंट्री। यानी स्फिंक्टर मसल्स होती है जो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री होती है, यानी ये एक्सक्रीटरी मटेरियल को एक्सक्रीट करने को कंट्रोल करने का काम ये वॉलेंट्री मसल्स जो है वो करती है। बच्चे के अंदर दोनों ही इनवॉलेंट्री होती है, चाइल्डहुड के अंदर दोनों ही इनवॉलेंट्री होती है, इसलिए बच्चा कभी भी कुछ भी कर सकता है, आप लोगों को पता है। तो ये एलिमेंट्री कैनाल के जो डिफरेंट पार्ट थे वो अपने कंप्लीट हुए। अब इन डिफरेंट पार्ट्स में से आप लोग स्टमक की, इसोफेगस की और इंटेस्टाइन की जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर या हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल जो है वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। थैंक यू।